Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 2 जून के। ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इन द लॉन्ग टर्म। आइए अपना सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। पहला तो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो आइए ये देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस लिए है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, दोनों आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
ये आपका करता है फॉर डेथ कवरेज। आपकी किसी भी रीजन से अगर डेथ हो जाती है तो आपको उसके लिए जो इंश्योरेंस है वो 2 लाख का आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंश्योरेंस कवर। आप 18 से 50 साल के बीच में होने चाहिए, आप इसको ले सकते हैं। और ये किन के द्वारा ऑफर किया जाता है? LIC के द्वारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ऑलराइट, इसको जो पहले हम जो न्यूज में है वो भी डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देख लीजिए। फिर आ जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये क्या है? एक्सीडेंट की वजह से अगर आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर आप डिसेबल हो जाते हैं, या फिर आप पार्शली डिसेबल हो जाते हैं, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये दोनों अभी न्यूज में क्यों है? अगर हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम था ना, इन पे बढ़ा दिया गया है। पिछले 7 सालों में ऐसा नहीं हुआ। 2015 में ये दोनों स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। ये लोगों को, अब जैसे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं महंगाई भी बढ़ गई है पिछले सालों में कितनी, तो जो प्रीमियम 7 सालों से जो चेंज ही नहीं किया था, अब उसको चेंज किया गया सरकार के द्वारा। पहले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 330 रुपीज पर एनम आता था, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 436 रुपीज। सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो पहले 12 रुपए पर एनम होता था, इसको बढ़ा के कर दिया गया 20 रुपए पर एनम। तो ये हमें डिफरेंस देखने को मिला और यही आपकी न्यूज है कि जो गवर्नमेंट ने प्रीमियम रेट्स थे ना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के, इनको रिवाइज किया है, इनको बढ़ा दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 ईयर्स। क्योंकि ये लॉन्च कब किए गए थे? 2015 में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 2971 करोड़ रुपीस का है। ऑलराइट, पहली चीज। फिर क्या डिले, ये एयर टू एयर मिसाइल है, इसका क्या नाम रहेगा? एयर टू एयर मिसाइल का नाम है आपका एस्ट्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल, इसको अभी डेवलप करने की बात की गई किन के द्वारा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, विद एन आउटले ऑफ 2971 करोड़ रुपीस। इतने रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ किन किन के बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच में। तो कैसे याद रखेंगे आप इसको कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक MOU साइन किया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। ये MOU क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा एस्ट्रा मार्क 1। एस्ट्रा मार्क 1 ये क्या है? ये आपकी एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको हम आर्म के नाम से भी जानते हैं, फुल फॉर्म आर्म, शॉर्ट फॉर्म आर्म कह देते हैं। ठीक है, और इसका जो आउटले है टोटल कितने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ? 2971 करोड़ रुपीस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कितने तक एक्सटेंड कर दिया गया, किस साल तक इसको एक्सटेंशन मिला है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को बताइए कब तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है? ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को 2025-26 तक एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन आया था, उनका जो 5 ईयर प्लान्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग 2021-22 से इस प्लान को 2025-26 तक एक्सटेंशन मिला है। इसके अंडर क्या होगा? 40 लाख लोगों को, इस 5 साल के अंदर 40 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लाने की बात की गई, अराउंड 40 लाख। ठीक है, तो ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? 2025-26 तक। नेक्स्ट पर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट को इनॉग्रेट किया गया। कहां पर? गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पे इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? ये वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट गुजरात में तो है। गुजरात में कहां पर? इन द कलोल, गुजरात। इसको इनॉग्रेट किया गया वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट किनके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इफ्को के द्वारा इसको बनाया गया, सेटअप किया गया वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव, ये आपकी इफ्को की फुल फॉर्म, कलोल गुजरात में इसको सेटअप किया गया, इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एंड याद रखना, ये इंडिया का पहला, इंडिया हैज बिकम, और इंडिया हमारी वो पहली कंट्री बन गई है ग्लोबली जिसने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है नैनो यूरिया का। ठीक है, इंडिया पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिन्होंने इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है नैनो यूरिया का। ऑलराइट, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूरिया की, एंड
थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरिया की। आई रिपीट, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूरिया की और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरिया की। और ये प्लांट कहां सेटअप किया गया? कलोल, गुजरात में। किसके द्वारा? इफको के द्वारा। किन्होंने इनॉग्रेट किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के पहले लेवेंडर फेस्टिवल की। कहां पर इनॉग्रेट हुआ ये आपका इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल? ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, कहां पर? भादरवा इन जम्मू एंड कश्मीर इसको इनॉग्रेट किया गया, इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल। फिर याद रखना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। और कहां पर? इन द डिस्ट्रिक्ट डोडा ऑफ जम्मू डिवीजन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर याद रखना, जहां पर इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया। इसी के साथ साथ याद रखना, जो ये लेवेंडर फार्मिंग है ना, इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये IIIM जो है ना, CSIR का ही एक डिपार्टमेंट है। CSIR की बात करें तो CSIR का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, और CSIR IIIM के द्वारा ही लेवेंडर फार्मिंग को इनॉग्रेट लाया गया था, लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया था यहाँ पे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीजन, रामा डिस्ट्रिक्ट में, डोडा में, कठुआ में, किश्तवर में, रजौरी में, उधमपुर में, पुलवामा में, अनंतनाग में एंड बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट में लेवेंडर फार्मिंग को जो इंट्रोड्यूस किया गया, किनके द्वारा? CSIR IIIM के द्वारा। और ये लेवेंडर फेस्टिवल पहली बार कहां पे ऑब्जर्व किया गया? ये आपका इनॉग्रेट किया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वो सेकंड कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड जिन्होंने बिटकॉइन को एज द लीगल टेंडर अडॉप्ट किया है। वो पहली कंट्री कौन सी थी? वो थी आपकी एल सल्वाडोर, जिन्होंने बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, मतलब अपनी कंट्री की लीगल करेंसी अडॉप्ट की गई थी। किनके द्वारा? एल सल्वाडोर के द्वारा। और अब कौन सी कंट्री बन गई है सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट कर दिया? या फिर ऐसे कह सकते हैं जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है, वैसे ही एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने अपनी करेंसी को क्या अडॉप्ट कर लिया है? किसको? बिटकॉइन को। ठीक है, ये सेकंड कंट्री बन गया है। इसी के साथ साथ एक और डाटा याद रखिएगा, चेन एनालिसिस, इनके द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया, अगर हम क्रिप्टो गेन्स की बात करें, क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट्स की बात करें 2021 के, किस कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिले? टॉप पे रही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 21वें पोजीशन पे आ जाता है हमारा इंडिया। ये आपको याद रखना है कि इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन द टर्म्स ऑफ क्रिप्टो गेन्स इन द ईयर 2021, जो कि डाटा रिलीज किया गया था चेन एनालिसिस के द्वारा। तो क्या रैंक रहेगी इंडिया की? 21वीं रैंक रहेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम है विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनवेल्ड परम अनंता सुपर कंप्यूटर। हमने कल ही ये पढ़ा है कि परम अनंता सुपर कंप्यूटर कहां पे कमीशन किया गया है? IIT गांधीनगर में इसको कमीशन किया गया है। CDAC ने एक टाइप किया IIT गांधीनगर के साथ टू डेवलप दिस परम अनंता सुपर कंप्यूटर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपको याद रखनी है बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में कि कैंस फिल्म फेस्टिवल कहां पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कौन सा एडिशन था कैंस फिल्म फेस्टिवल का जो कि अभी फ्रांस में हुआ? वो आपका 75th एडिशन था कैंस फिल्म फेस्टिवल का, जो कि अभी फ्रांस में ऑब्जर्व किया गया था। 17 मई से 28 मई के बीच में ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया। ठीक, फिर इसके साथ ही साथ याद रखना है एक इंडियन फिल्म मेकर जो कि दिल्ली से हैं, शौनक सेन, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स, इसको गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द 75th कैंस फिल्म फेस्टिवल। ये आपको याद रखना है, गोल्डन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ऑल दैट ब्रीथ्स को, जो कि एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए सम्मानित किया गया इंडियन फिल्म मेकर जो कि दिल्ली से हैं, शौनक सेन को। इनकी डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम था? ऑल दैट ब्रीथ्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स SBI के एग्जीक्यूटिव नटराजन सुंदर जी, इनको अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली NARCL के MD एज वेल एज CEO। देखिए फिर से ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, एक्स SBI एग्जीक्यूटिव नटराजन सुंदर जी को अभी रिसेंटली MD एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है NARCL। NARCL क्या है? ये एक गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड बैड बैंक है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। आई रिपीट, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये की गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया गया बैड बैंक है। एंड
इनके एमडी एंड सीईओ जो नए बने हैं वो कौन है? नटराजन सुंदर जी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नटराजन सुंदर जी किन को रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर पद्मा कुमार एमनेर को, जो कि पहले थे, और इनको अब रिप्लेस करके कौन बनेंगे? नटराजन सुंदर जी। ठीक है, क्या बनेंगे? एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ। ये दो चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की। अच्छा है और इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको याद रखनी है। सचिन तेंदुलकर को 20 साल पूरे हो गए हैं, रिकॉर्ड ईयर है ये 20 साल कि ये यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं। ठीक है, यूनिसेफ के कॉन्टिन्यूसली 20 साल से, या फिर हम कह सकते हैं 2 डेकेड से आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। न्यूज में आ सकता है, पूछा जा सकता है। 2003 में यूनिसेफ ने इनको सेलेक्ट किया था टू लीड एन इनिशिएटिव फॉर द अवेयरनेस एंड प्रमोट पोलियो प्रिवेंशन। पोलियो प्रिवेंशन के लिए 2003 में इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था यूनिसेफ के द्वारा। 2 डेकेड से या 20 साल से कॉन्टिन्यूस यूनिसेफ के साथ जुड़े हुए हैं। फिर 2018 में ही वॉज रोप टू प्रमोट हाइजीन एंड सैनिटेशन। 2013 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ एम्बेसडर फॉर द साउथ एशिया टू एडवोकेट गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन अक्रॉस द रीजन। ठीक है, तो 2003 में इनकी शुरुआत हुई थी यूनिसेफ के साथ। अब इनको 2 डेकेड हो गए हैं पूरे, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस है। और सचिन तेंदुलकर को हम जानते ही हैं, काफी फेमस इंडियन क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूशन ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की थी? टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट। टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट, ये रिपोर्ट किन के द्वारा रिलीज की गई थी? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो है आपकी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपकी रिपोर्ट जो कि है टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट को रिलीज किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। क्यों? टोबैको ना ही आपकी जस्ट हेल्थ को, इसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हुई। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है अराउंड 8 मिलियन लोगों ने टोबैको की वजह से अपनी लाइफ खोई। फिर अराउंड 6 मिलियन ट्रीज को काटा गया। 2 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इसकी वजह से खराब हुई। फिर 22 मिलियन टन ऑफ वाटर यूज किया गया टू मेक टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। इसी के साथ साथ 84 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी अर्थ एटमॉस्फेयर में आपका रिलीज किया गया, जो स्मोकिंग करते हैं उससे। ऑलराइट, तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट किन के द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं सीसीआई। सीसीआई क्या है आपका? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आई रिपीट, सीसीआई स्टैंड्स फॉर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी अप्रूव किया है शेयर होल्डिंग को एक्विजिशन, मतलब एक्वायर करने के लिए शेयर होल्डिंग इन हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी। आई रिपीट, सीसीआई अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग इन हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी। अभी ये डाटा आया है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रंटियर और फुगाकू। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। क्यों? फ्रंटियर क्या है और फुगाकू क्या है? फ्रंटियर आपका सुपर कंप्यूटर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और फुगाकू सुपर कंप्यूटर है आपका फ्रांस का। अभी तक फुगाकू आपका टॉप, या फिर आप कह सकते हैं फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था पूरे वर्ल्ड में, फुगाकू, जो कि जापान का था। लेकिन अब फ्रंटियर ने फुगाकू को रिप्लेस कर दिया टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। अगर इनकी बात करें फुगाकू और फ्रंटियर की, इनको कैसे बताएंगे हम मैंने आपको बताया फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि स्पीड क्या है किसी भी सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, तो अगर मैं फ्रंटियर की बात कर रहा हूं जो कि यूएसए का है, इनकी स्पीड क्या रहेगी आपको अगर पूछा जाए फुगाकू की, तो 1.1 एक्साफ्लॉप्स। एक एक्साफ्लॉप आपका 1000 पेटाफ्लॉप्स के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फुगाकू की, फुगाकू जो आपका स्पीड देता था, ये देता था फुगाकू देता था अराउंड 442 पेटाफ्लॉप्स की। ऑलराइट, तो फ्रंटियर आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा इसकी स्पीड है फ्रंटियर की, जो कि यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। इसी वजह से अब जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया वो है फ्रंटियर, जो कि यूएसए का है। अकॉर्डिंग टू द 59th एडिशन ऑफ द टॉप 500 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स, जो ये सुपर कंप्यूटर है यूएसए का, ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, वर्ल्ड का। अब आपको ये याद रखना है। चलिए, अगर हम लिस्ट की बात करें टॉप 5 सुपर कंप्यूटर की, पहले फुगाकू थी, अब ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, जो कि ये फ्रांस का है। इसको रिप्लेस किसने किया? फ्रंटियर ने, जो कि यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। आपको ये इंफॉर्मेशन
याद रखनी है, घोट के पी जाना इस चीज को। तो फिर थर्ड पे आ जाता है द न्यू लूमी सिस्टम, फोर्थ पे समिट एंड फिफ्थ पे सियरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच स्टेट इज द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 2021-22। पहले यूपी थी आपकी उत्तर प्रदेश, लेकिन अब महाराष्ट्र ने रिप्लेस कर दिया है यूपी को टू बिकम द टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन 21-22। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 की। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को अभी एक इंडियन नेवी की स्क्वाड्रन में ऐड किया गया है। उस स्क्वाड्रन का नाम क्या है? वो है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 325। ऑलराइट, आई रिपीट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को अभी एक इंडियन नेवी के स्क्वाड्रन में ऐड किया गया है। उस स्क्वाड्रन का नाम क्या है? इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 325 इसमें ऐड किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की रैंकिंग के बारे में। पहली बार इंडियन वीमेन हॉकी टीम की रैंकिंग 6th आई है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रैंकिंग कि इंडियन वीमेन हॉकी टीम ने ये रैंक अभी तक अचीव करी है, ठीक है। FIH वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इंडियन वीमेन हॉकी टीम की जो बेस्ट रैंकिंग अभी तक रही है वो अभी करंट में है, वो है 6th। और अगर यहीं पे मैं मैन की बात करूं तो मैन की याद रखना है 4th पोजीशन पर है। अगर पूरा डाटा देखें तो वीमेन की रैंक देखें तो टॉप पर आ जाता है आपका नीदरलैंड, सेकंड पोजीशन पे अर्जेंटीना, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया और 6th पे आ जाता है आपका इंडिया। ये हम वीमेन्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं मेन की बात करूं तो टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे बेल्जियम, थर्ड पे नीदरलैंड एंड फोर्थ पे आ जाती है इंडियन मैन हॉकी टीम जिनकी रैंक होती है 4th। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? UAE के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाली वो कंट्री कौन बन गई है? वो है इजराइल, ठीक है। और UAE की बात करें, पहला IIT आउटसाइड इंडिया, ग्रे लिस्ट में इनको डाला गया था। इजराइल की बात करें तो आयरन डोम भी इन्हीं का है, ठीक है। और इसी के साथ इंडिया में 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई थी इजराइल के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ अगर एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं तो याद रखना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना था अभी एक खादी के लिए। कहां पर बना था ये पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी? ये था आपका न्यू दिल्ली में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरा कनोइस्ट की। ये छोटी बोट्स को रो करना, ये एक पूरा इवेंट होता है, आपने देखा होगा ओलंपिक्स में खेला जाता है। तो पैरा कनोइस्ट प्राची यादव, इनको ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता फॉर इंडिया। और ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि इंडिया की किसी भी व्यक्ति ने कैनोइंग में वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल लाया। तो ये प्राची यादव, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए इन द वर्ल्ड कप, जो कि पॉन्जन में हुआ था। ये कहां पर है? पोलैंड में। तो कैसे याद रखेंगे इनके बारे में इंफॉर्मेशन? हम बात कर रहे हैं प्राची यादव की। कहां से है प्राची यादव? मध्य प्रदेश से है, ग्वालियर से। इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें? पैरा कनोइंग में के वर्ल्ड कप में, जो कहां पे हुआ था? पोलैंड में हुआ था। और ये पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने इस स्पोर्ट में मेडल जीता है, या फिर इस स्पोर्ट में ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए, ठीक है। पहली इंडियन टू विन एनी मेडल या ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द कैनोइंग इवेंट वो है प्राची यादव, जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है जो ये हम बात कर रहे हैं ये पैरा कैनोइंग है, पैरा गेम्स हुए थे, ठीक है। इंडियन पैरा कैनोइस्ट प्राची यादव मध्य प्रदेश से, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता आपका पैरा कनोए वर्ल्ड कप, जो कि पोलैंड में हुआ था। और ये पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने मेडल जीता है आपका वर्ल्ड कप में कनोए इवेंट से रिलेटेड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी की। हम कब ऑब्जर्व करते हैं ये इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी? हम 25 से लेके 31 मई के बीच में हम ये इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी ऑब्जर्व करते हैं। किस लिए ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब 25 से 31 मई? टू हाईलाइट द एफर्ट्स ऑफ द to safeguard and guarantee the rights of the people of the non-self-governing territories to their natural resources, ठीक है। मतलब जैसे ट्राइबल एरियाज होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, तो वो अपने जो एरियाज होते हैं, नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज होते हैं, उनके लिए, ठीक है, उनके राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी 25 से 31 मई के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स।
1 जून को हम ये ऑब्जर्व करते हैं और पहली बार आपको याद रखना है हमने 1 जून 2013 को फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे भी हम आपका 1 जून को ही ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क कीजिएगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक अभी एमओयू साइन किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। किस लिए? फॉर पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो जो पेंशनर्स का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उसको ऑब्टेन करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। इसी के साथ साथ याद रखना, प्राइमरी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल में ब्रेकफास्ट की स्कीम भी स्टार्ट करने वाली गवर्नमेंट या स्टेट कौन सी बनी थी? वो थी तमिलनाडु। कि प्राइमरी बच्चों को हम गवर्नमेंट स्कूल में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे। ये स्कीम भी किसके द्वारा लाई गई थी? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ही ये लाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने साइन किया एक एमओयू विद द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक टू ऑब्टेन द लाइफ सर्टिफिकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि लाइफ सर्टिफिकेट्स को फ्रॉम पेंशनर्स ऑब्टेन करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट निगाह की। अभी रिसेंटली दिल्ली कस्टम्स ने इनॉग्रेट किया प्रोजेक्ट निगाह एट द आईसीडी गढ़ी, जो कि गुड़गांव हरियाणा में रहेगा, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट निगाह कहां पर है? एट इनलैंड कंटेनर डिपो, जो कि गढ़ी हरसारू गुरुग्राम हरियाणा में है। ये जो प्रोजेक्ट निगाह क्या है? आपका इनिशिएटिव है टू ट्रैक कंटेनर्स बाय यूजिंग आईसीडी कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल। आईसीडी कंटेनर ट्रैकिंग मॉड्यूल की मदद से आपके कंटेनर्स को ट्रैक करने के लिए, जो कि आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा कंटेनर की मूवमेंट कहां से कहां हुई, कहां पे कौन सा कंटेनर है। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट निगाह को लॉन्च किया गया दिल्ली कस्टम्स के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान ने अभी नई गाइडलाइंस लॉन्च की हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना क्या है? कि अर्बन एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को लॉन्च किया गया। अशोक गहलोत, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, इन्होंने अप्रूव करी जो नई गाइडलाइंस आई हैं फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। इन्होंने बोला कि हम इसको नई स्कीम को एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, और जो ये नई स्कीम है ना, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी अर्बन एरियाज में अंडर द लाइन्स ऑफ मनरेगा। मनरेगा के अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगी, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये आपकी स्कीम है, और अभी राजस्थान में इसकी जो नई गाइडलाइंस हैं वो अप्रूव कर दी गई हैं। फिर एक चीज और, अंडर दिस न्यू अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम फैमिलीज रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज दे विल गेट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 100 दिन की इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। 800 करोड़ रुपए पर साल खर्चा होगा राजस्थान गवर्नमेंट का इस पर। अंडर दिस न्यू गाइडलाइंस जो लोग 18 से 60 साल की उम्र में हैं और जो लोकल बॉडी एरिया में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, एंड जिनका जन आधार कार्ड बना हुआ है, उनके लिए ये स्कीम है, वो इस स्कीम के फीचर्स अवेल कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा सारा, एक बार रिवाइज हो गया। अब एक बार क्विकली सारा जो हमने करंट अफेयर्स अभी देखे ना, वन लाइनर फॉर्मेट में जल्दी से जल्दी एक बार रिवाइज कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रीमियम हाइक रेट्स थे फ्लैगशिप स्कीम्स के ऊपर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों के लिए इंक्रीज कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 7 सालों में इनको कभी इंक्रीज नहीं किया गया था। ये स्कीम्स 2015 में लॉन्च की गई थी और अब इनके रेट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एमओयू साइन किया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। ये एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट था सप्लाई करने के लिए एयर टू एयर मिसाइल, जो कि है एस्ट्रा मार्क 1। एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल्स को सप्लाई करने के लिए, जो कि एयर टू एयर मिसाइल ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एमओयू साइन किया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट को इनॉग्रेट किया, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? इफ्को के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। कहां पर लोकेशन रहेगी? कलोल, गुजरात में इसको डेवलप किया जा रहा है। फिर इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया, कहां पर? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। फिर हम बात करेंगे WDMMA की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग की। इंडिया की रैंक रही 6th ग्लोबली एंड 3rd अमंग द एयरफोर्स। 3rd हाईएस्ट या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है इंडिया की। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये 2nd कंट्री बन गई इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज देयर लीगल टेंडर, और पहली कौन सी थी? एल सल्वाडोर। फिर हम 75th कैन्स फिल्म फेस्टिवल की बात करें, जो कि कहां पे हुआ था? कैन्स में हुआ था। कैन्स कहां पर है? फ्रांस में है, ठीक है। तो ये आपका फ्रांस में हुआ था 75th कैन्स फिल्म फेस्टिवल।
नेक्स्ट आ जाता है एक्स एसबीआई एग्जीक्यूटिव नटराजन सुंदर जी, इनको एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है, किसका, NARLCL का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सचिन तेंदुलकर, इनको 20 साल पूरे हो गए हैं टू बी एज द यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर फॉर द रिकॉर्ड 20th ईयर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 2 डेकेड से ये आपके गुडविल एम्बेसडर के यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग इन द हिताची कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट 59th एडिशन ऑफ टॉप 500 हमने रिलीज किया, जिसमें बताया गया सुपर कंप्यूटर्स की बात की जा रही है। पहले तो था जापान का फुगाकू आपका सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, लेकिन अब यूएस के फ्रंटियर ने उसको रिप्लेस कर दिया है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है फ्रंटियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इंडियन नेवी ने कमीशन किया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 किस स्क्वाड्रन में, INAS 325 स्क्वाड्रन में इसको कमीशन किया गया। FIH वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वीमेन की रैंकिंग आ जाती है 6th और मेंस की रैंकिंग आ जाती है 4th। पैरा कनोइस्ट प्राची यादव की बात करें तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता ICF पैरा कनोय वर्ल्ड कप में, एंड याद रखना ये पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में मेडल जीता है इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। फिर इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी बात करें तो ये 25 से 31 मई के बीच में ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी। मूविंग ऑन, 1 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 ही जून को वर्ल्ड मिल्क डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ कि पेंशन जो पेंशनर्स हैं उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को ऑब्टेन किया जा सके। फिर दिल्ली कस्टम्स ने इनॉग्रेट किया प्रोजेक्ट निगाह। क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोजेक्ट निगाह किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, ये दिल्ली कस्टम्स के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो कि मनरेगा के अंडर है, इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए जो नई गाइडलाइंस हैं उनको अप्रूव किया गया राजस्थान के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो ये तो थे फ्रेंड्स हमारे क्विक रिवीजन एकदम 1-लाइनर फॉर्मेट में आज की न्यूज का। आपको होमवर्क दे रहा हूं, बहुत हेल्पफुल होमवर्क रहेगा, सबको नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। पहला क्वेश्चन, नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहां पे इनॉग्रेट किया गया, बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर की। सेकंड क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन का अनाउंस किया था, बताओ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। तीसरा, नेम द लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज को अभी रिसेंटली इनके वेटेज को इंक्रीज कर दिया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इन द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और साथ ही साथ मुझे बताओ, ये तो 2 करेंसी मैं बता देता हूं, 2 करेंसीज का इंक्रीज किया गया वेटेज और 3 करेंसीज का वेटेज को डिक्रीज किया गया था। आप उन 3 करेंसीज का नाम भी बताइएगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूं डेली वीडियोस में, मैं आपको ये बिल्कुल पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं। आप आंसर तभी कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने पास नोट्स हैं। अब आप कहां ढूंढेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए। आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो आप कहां से पता लगाएंगे कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है। ये 3 करेंसी कौन सी हैं जिनके वेटेज को डिक्रीज कर दिया गया है IMF के द्वारा, और वो 2 करेंसी कौन है जिनके वेटेज को इंक्रीज कर दिया गया है। ये आप नोट्स बनाने की हैबिट होगी ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।